नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास चुनावी कार्यक्रम कौन बनेगा गुजरातना सरदार में आप सभी का स्वागत है। गुजरात में 27 साल से सत्ता में मौजूद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकने जा रही है। इस क्रम में बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जनसभाएं कराने की योजना बनाई है। दूसरी ओर राज्य में नामांकन दाखिल करने और विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार का काम भी जारी है। उम्मीदवार जनता का समर्थन हासिल करने के लिए नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी अपना पुराना राग हर जगह आलापते फिर रहे हैं। जहां तक बीजेपी के बड़े नेताओं की रैलियों की बात है तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां लगातार 3 दिन देने वाले हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में मोर्चा संभाले ही हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री और पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शुक्रवार को गुजरात की 89 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित करेंगे। हम आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत इन सभी 89 क्षेत्रों में 1 दिसंबर को मतदान होना है। मतदान की तिथि समीप आते ही बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को और धार देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में नड्डा नवसारी, अंकलेश्वर और राजकोट पूर्व में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर और अनुराग ठाकुर 3-3, 4-4 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी 3 से 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते सहित तथा कई अन्य केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता भी चुनावी राज्य में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित करेंगे। उल्लेखनीय है कि बीजेपी 1995 से लगातार 6 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुकी है। पार्टी इस राज्य में जीत के सिलसिले को बनाए रखना चाहती है। आमतौर पर गुजरात में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता आया है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंककर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। दूसरी ओर गुजरात चुनाव में विभिन्न सीटों पर नजर डालें तो कांग्रेस नेता परेश धनाड़ी के लिए चौथी बार अमरेली सीट पर जीत हासिल करना इस बार खासकर ऐसी स्थिति में आसान नहीं होगा जब पाटीदार आरक्षण को लेकर आंदोलन फीका पड़ गया है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रही है। बीजेपी ने इस सीट से अपनी जिला इकाई प्रमुख कौशिक वेकारिया को मैदान में उतारा है, जबकि आप ने रवि धनाड़ी को टिकट दिया है। इन तीनों दलों के उम्मीदवार पाटीदार समुदाय से संबंध रखते हैं। गौरतलब है कि इस विधानसभा क्षेत्र में आधे से अधिक मतदाता पाटीदार हैं। अमरेली में प्रवेश करते ही हर प्रमुख मार्ग पर परेश के होर्डिंग देखे जा सकते हैं, जिनमें यह बताया गया है कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कितना काम किया है। परेश धनाड़ी ने 2002 में इस सीट पर चुनाव जीता था, तब वह मात्र 26 साल के थे, लेकिन 2007 में उन्हें बीजेपी के दिलीप संघानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वह 2012 में फिर से इस सीट से जीते और उन्होंने 2017 में इस क्षेत्र पर जीत बरकरार रखी। इस बार देखना होगा कि क्या वह फिर से जीतते हैं या किसी अन्य को मौका मिलता है। वहीं अगर वडोदरा के सावली विधानसभा क्षेत्र आपको लिए चलें तो यहाँ बीजेपी उम्मीदवार केतन इनामदार रईस होने के बावजूद लोगों के आगे झोली फैलाकर पैसे और समर्थन मांग रहे हैं। इस बारे में उनका कहना है कि मैं चाहता था कि जनता के पैसे से ही नामांकन की राशि जमा करूं और चुनाव लड़ूं। मेरे को ये पैसा उनके आशीर्वाद स्वरूप चाहिए। मेरे लिए करोड़ों अरबों रुपया है, क्योंकि उनका वो आशीर्वाद छुपा हुआ उसमें, तो मैं उनके ही पैसे से मैं फॉर्म भरने जा रहा हूँ। क्या जो आप देख सकते हो कि नामांकन इतना उत्साह से उमंग से हो रहा है, लोग स्वयं अपने आप मेरे को आशीर्वाद देने आ रहे हैं। दूसरी ओर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव प्रचार गरमाए हुए हैं। वह अपनी अधिकतर सभाओं में युवाओं पर ही फोकस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हैदराबाद से यहां इसलिए आए हैं ताकि गुजरात की आवाम को लीडर बना सकें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए, मजलिस को मजबूत करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। नौजवान, मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये लड़ाई हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, किसी की जिंदगी का भरोसा नहीं है, मगर मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जब अल्लाह मुझे इस दुनिया से लेकर जाएगा तो कम से कम मेरे जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की तरह 1 नहीं 2 नहीं हजारों नौजवान लड़के और लड़कियां खड़े हो जाएंगी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए।
ये लड़ाई आपकी है, याद रखो, ये लड़ाई मेरी नहीं है। अगर मैं हैदराबाद से गुजरात को आया हूं और आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, तो मैं अपनी लड़ाई लड़ने नहीं आया हूं, मैं आपको लीडर बनाने आया हूं। मैं आपके ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, आओ मंजलिस को मजबूत करो। ये तुम्हारी आवाज है, ये तुम्हारी पहचान है, ये तुम्हारी ताकत है नौजवानों। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ, चाहे बापू नगर हो या कोई और विधानसभा हो, मंजलिस को कामयाब करिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।